आज इस लाइव और बाइबल टीचिंग, स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि खुदावंद ने इस टाइम को स्पेशली मसा किया है, स्वर्ग से अनॉइंट किया है, ताकि मैं आपसे रोज खुदावंद के वचन में से, जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, अगर आप जीसस को खाएंगे, उसके वचन को खाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। आई थिंक बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे। जब आप मिलियनेयर्स से मिलते हैं, जब आप करोड़पति लोगों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया में पैसों में झंडे गाड़े हैं, आप उनको फिर भी भूखा देखते हैं। आप देखते हैं कि वो अभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। अभी भी उनकी लाइफ में एक भूख है जो वो पैसा मिटा नहीं सका, वो पार्टीज मिटा नहीं सकी। तो वो भूख कैसे मिटे? इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं, आप उसके वचन को खाते हैं, उसको खाने का मतलब उसके वचन को मानना। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास उसको वचन दे रहे थे और चेले आए और जीसस ने कहा कि मेरी रोटी वो नहीं है जो तुम लाए हो। उन्हें लगा कि शायद कोई और जीसस क्राइस्ट के लिए कोई खास रोटी लेके आया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के हुक्म को मानना और उसके वचन पे चलना, उसकी योजनाओं को पूरा करना ही मेरी रोटी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पे बिलीव करते हैं, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की योजनाओं पर चलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे, आप उसकी योजनाओं के ऊपर चलना अपने आप शुरू कर देंगे। आज मत्ती 3 उसकी 1 में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज जो है, उसका राज्य जो है वो निकट आया है। मन फिराने का जब आप मतलब यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, तो उसमें मन फिराने का मतलब है अपनी सोच को बदल लेना। जैसे मेरी सोच 2004 से पहले क्या थी कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है। गोरे चले गए देश को आज़ाद करके, लेकिन अपना धर्म छोड़ गए और हमें 2 टुकड़ों में बांट गए। बहुत सारी गेम्स हमारे साथ खेल गए, क्योंकि जो कुछ मीडिया आपको सुनाता है आप उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने के बाद, मेरी सेहत, मेरी लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, जब सुसाइड करने जा रहा था, तो एक हिंदू व्यक्ति मिला जिसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे तुम्हारी धर्म, जात, रंग, रूप, पैसे से कुछ लेना देना नहीं। उसने तुमको बनाया और वो तुझसे प्यार करता है। बाइबल पकड़ाई और बोला कि जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द बाइबल में आएगा, उस दिन बाइबल को पढ़ना बंद कर देना। सचमुच ऐसा ही हुआ। और जब बाइबल को पढ़ा और देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो वाकई किसी धर्म या किसी जात को ब्लेस नहीं करता, वो सब जन जो उसके पास आते उन्हें आशीषित करता है। यूहन्ना उन्हें कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब वो मन फिराने के लिए किनको बोल रहा था? अगर आप यहाँ पर ध्यान से गौर करें तो ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों से, यहूदियों से, अपने इस्राएलियों से वो बात कर रहा था। क्यों वो उनको कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो? वो इसीलिए उनको कह रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब मैंने आपको ये पिछले दिनों में स्टडी दी है तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि जितनी घटनाएं बाइबल में हुई,
चाहे वो एक कुंवारी का गर्भवती होना हो, जिसे पहले यूसुफ ने पढ़ा तो होगा लेकिन कैसे होगा ये वो नहीं जानता होगा। उसे लगा होगा कुंवारी गर्भवती होगी, यशाया में लिखा है पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। अच्छा, शायद एक कुंवारी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर वो गर्भवती होगी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मरियम जो है वो कुंवारी है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने उसको गर्भ दिया है, तो उसको समझ आए कि हाँ, वाकई एक रियल कुंवारी बिना किसी मर्द के गर्भवती होगी और पवित्र बेटा जनेगी जो यहोवा का होगा। हालेलुया। उसमें मनुष्य का ब्लड नहीं था। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसे बीज दिया और बाइबल कहती वो परमेश्वर का खून था जो निष्कपट निष्कलंक था। इसीलिए उसके बहने से आपको और मुझको पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए किसी और ब्लड के बहने से, बैलों और बकरों का और किसी का भी हमें मुक्ति नहीं मिली। इतने साल वो बलियों को चढ़ाते रहे। अब यूहन्ना उन्हें क्यों ये बात कह रहा था कि मन फिराओ, उन्हें क्यों ये कह रहा था कि अपनी सोच को बदलो। यूनानी भाषा के शब्द को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मन फिराओ के शब्द को उसने लिखा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हालेलुया। वो क्यों उनको कह रहा था? बाइबल कहती है कि वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों, यहूदियों से, याजकों से, परमेश्वर की प्रजा से बात कर रहा था कि अपनी सोच को बदलो। और बाइबल कहती है कि जंगल में जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कही थी। यशाया भविष्यद्वक्ता ने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी करी थी, इसलिए उसको मेजर प्रॉफिट्स की गिनती में लिया जाता था। यशाया, यर्मिया, यहोजकेल, दानियल, एलिया, अलीशा, ये सारे मेजर एक बड़ी कॉलिंग वाले प्रॉफिट्स थे। आजकल के प्रॉफिट्स की तरह प्रॉफिट कमाने वाले प्रॉफिट्स नहीं, फेसबुक यूज करके प्रोफेसी करने वाले नहीं, रियल प्रॉफिट से। 700 साल पहले कहा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। वो क्यों? ताकि जब कोई ऐसा पुकारे, जब कोई ऐसा बोले, तो मेरी प्रजा जो है वो मेरे लिखे हुए पे विश्वास करके उस व्यक्ति की बात को सुने। बाइबल कहती वो जीसस क्राइस्ट के रास्तों को साफ करने के लिए आ रहा था। क्योंकि अब ये आप बाइबल स्टडी में हैं, तो बाइबल स्टडी में मेरे पास समय है और ये डिमांड रखती है कि मैं आपको छोटी छोटी तार खींच खींच के आपको दिखाऊं, क्योंकि ये प्रीचिंग टाइम नहीं है, ये आपके लिए स्पेशल टीचिंग टाइम है। तो वो पता है वो क्यों मन फिराने के लिए उनको बोल रहा था, क्यों उनको बोल रहा था कि चेंज योर माइंड, अपने सोच को बदल लो। बोलते थे अपनी सोच को बदल लो। हम क्यों अपनी सोच को बदलें? किस विषय में तू बात कर रहा है हम अपनी सोच को बदल लें? वो बात तो बता, किस विषय में अपनी सोच को बदले। हमारे पास व्यवस्था है, हम पापों को माफ करवाने के लिए मेल बलियां, पाप बलियां, होम बलियां सब करते हैं, अपने सब कामों को, त्योहारों को मनाते हैं, व्यवस्था को पूरा करते हैं, भवन जाते हैं। तो क्यों सोच को बदलें? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा, मत्ती 5 उसकी 43 आयत में, तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम, बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। अब जीसस क्राइस्ट, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जीसस क्राइस्ट के डायरेक्ट ये प्रीच करने से कम लोग जीसस पे बिलीव करते। क्यों? क्योंकि वो लिखे हुए वचन पे ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहोवा ने खुद बोलकर मूसा को दिया है। तो हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो पता नहीं कहां से निकला है, हम इस पे बिलीव करें कि हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है, हमारे बच्चों के साथ इसके भाई बहन पढ़ते हैं, कि हम यहोवा के लिखे हुए पे विश्वास करें कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर से पहले भेजा, और उसकी भविष्यवाणी भी 700 साल पहले लिखी गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। 3 आयत 3 की 3, मत्ती 3 की 3, ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई,
जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब यहोवा पिता को मालूम था कि डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट जब ये बातें कहेंगे कि सोच बदलनी है, अब कि अब दांत के बदले दांत नहीं, तो बोलेंगे कि क्यों, परमेश्वर तो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इसमें बड़ा समझने वाली बात है। मान लो आप और मैं यहूदी हैं और हम यहोवा के लिखे हुए वचन को मानते हैं और धर्मी हैं। एक व्यक्ति आकर बोले कि अब ऐसा नहीं होगा, हम बोलेंगे नहीं, तू परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को जीसस क्राइस्ट से पहले यही बातें करने के लिए भेजा, जब वो आकर उन लोगों को बोलता था कि मन फिराओ, चेंज योर माइंड, अपनी सोच को अब खरीद सकता हूँ, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो, ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। अब धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अनंत जीवन। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आवाज आ रही? इधर आ जाओ ना, अरे इधर आ जाओ ना, अरे थोड़ा इधर आ जाओ यार, तो मेरे को लगा कि तुम्हारे घर भी प्रार्थना में हम लोग हैं। आ जाओ, तुम्हारी इधर जगह है, अरे आ जाओ। हाँ तो फिलहाल इधर आ जाओ, उसके इधर बैठ जाए। पंखा चला था, ये इसी चालू कर। आवाज आ रही है? पहले मैं इतना धीरे बोलता हूँ ना थोड़ा, इसलिए। तो यीशु मसीह ने थोड़ी, अरे इसी चालू कर लो ना, ऐसे करना, अरे इसी चालू करना, अरे इसी सब हो गया, सबसे ठीक है। तो 17 पद में लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसको अनंत जीवन नहीं, पर अनंत जीवन का अधिकारी होना है। शब्दों में जो बाइबल में शब्द लिखे ना, उनके बहुत बड़े महत्व होते हैं। उसको अनंत जीवन का अधिकारी होता, मतलब उसको धन का तो अधिकारी है वो, उसके पास बहुत धन है, बहुत सारी चीजें है, पर उसको अनंत जीवन का भी अधिकारी होना था। अब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। इसे मिलेगा क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी अगर आपको होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम आपको पे करना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगी उसके लिए? उसके लिए आपकी सारी धन संपत्ति आपको बेचना पड़ेगी, उनको उधार करना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको बोला तो अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा, मतलब कभी नहीं मरेगा तू, और तू उसका एक अधिकार जमा लेगा। कितनी बड़ी बात उसने यीशु मसीह से मांग ली। हमको लग रहा है किसी को अनंत जीवन मांग रहा है, अनंत जीवन नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको साधारण सी बात बोली कि तो आज्ञाओं को मान, और वो बोलता है कि प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से मैं सारी चीजों को मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यीशु मसीह बोला फिर एक बात की तो तुझमें कमी है, तू जा अपनी सारी धन संपत्ति जो है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे आनंद जीवन मिल जाएगा। उसने क्या करा उसने? खुश हो गया? वो नहीं, निराश हो गया, उदास हो गया। प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? अगर वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसको क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा? आप बताइए। अनंत जीवन धरती पर है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आप पढ़ सकते हो उसको, क्या लिखा है? 21 पद को जोर से पढ़ लीजिए कोई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से क्या हुआ? देखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी का धन उससे छूटता नहीं है। जो धनी है ना, उनका धन भी छूटता है। पर धन्यवाद हो कि प्रभु के जो लोग है ना, वो धन के ऊपर मन नहीं लगाते। हालेलुया। इसलिए वो ना हर बात के धनी है। अभी भले उनके पास में इस संसार की धन ना हो, पर उनका दिल अगर देने वाला है ना, हर चीज के लिए खुला है ना, परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत धन दिया है। हालेलुया। तो ये स्वर्ग में जो धन है ना, वो मिलना आसान बात नहीं है। उसके लिए हमको कुछ पे करना पड़ता है, उसके लिए हमको प्रभु के पीछे चलना पड़ता है। इस संसार में हम जिस बात को धन मानते हैं, या जिस बात को हम सबसे ऊंचा रखते हैं, या जिस पर्सनालिटी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि मेरे बड़े भैया है, ये मेरे जियाजी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे दादा है, ये दादा दयालु है, ये जो भी है, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उन सबको भी हमको छोड़ना पड़ता है। हमको भरोसा रखना पड़ता है केवल परमेश्वर, तब जाके हमको अनंत जीवन का धन मिलेगा। और ये जो धन है ना, ये पूरे विश्वास के साथ मिलेगा।
अगर हम प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अविश्वास का जीवन भी जी रहे कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंधा विश्वास हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को, उसको धन चाहिए था जो अंधा था, नहीं तो वर्तमान था, उसको धन चाहिए था क्या? नहीं उसको अनंत जीवन चाहिए था क्या? उसको क्या चाहिए था? इसकी आंखें जिससे वो देख सके। उसको उसकी आंखें चाहिए थी, जो उसका पूरा जीवन है। अगर हमारे पास में आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा जीवन हमारे पास में, अगर हम बोल सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम स्वस्थ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास में ये चीजें नहीं है। मैंने एक ऐसे भैया को देखा है जो करीब करीब 40 साल के होंगे और उनके जो पिताजी वो कम से कम 65 साल के होंगे। पिताजी के बाल पूरे सफेद है तो भैया के बाल काले और भैया को लकवा आ रखा है। उनके पिताजी उनको लेके चलाते हैं, तो ऐसे चलते हो। वो देख के इतना दिल दुखा अंदर से, क्या हमारे वो सुखला में रहते हुए हम लोग कई बार निकलते उनको देख। तो आज सोचो कि समय क्या है, जिस बाप की मदद उसको करना चाहिए बेटे को, वो बाप उसको आज चला रहा है। उसके पिता को आज कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज उसको क्या चाहिए? उसको अपना बेटे की चंगाई चाहिए। और उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको भी अपनी चंगाई चाहिए। अब वो कमाने नहीं जा पा रहा है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बोझ बन के उनके ऊपर चल रहा है। जिस बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा या वो करेगा, मुझे सहारा देगा, आज उसी बाप को उसका सहारा करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी जीवन होता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब चीजों से बड़ा चंगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंधा विश्वास। एक पद और हम पढ़ेंगे जो कि मिलता है मरकुस उसका 11वां अध्याय, हाँ 11वां अध्याय उसका 20 से 24 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यहाँ अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी बस ठीक है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और जो कुछ भी तुमने प्रार्थना में मांगा है ना, उस पर ऐसी प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। हमने पहला जो वचन पढ़ा था इब्रानियों 11 का 1, उसमें लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो है विश्वास कि अब जिसका हमने आशा करी, इसलिए हमने प्रार्थना करी, वो हमको मिल गया है और उसको हम अंदर की आंखों से, अंतरिम आंखों से हम उसको देख रहे हैं। ये विश्वास है। और जब आप उसको देखते हो, जैसे हम अभी चंगे नहीं है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो हमको पूरा विश्वास से हम अपना को चंगा देखना है, वो प्रतीति करना है। तो वो जो बीमारी है, वो जो समस्या, वो उखड़ के चली जाएगी। इस पेड़ को यीशु मसीह ने शाप दिया था क्योंकि यीशु मसीह को जब भूख लगी थी तो उस अंजीर के पेड़ को उसने चारों तरफ से देखा पर उसमें फल ना लगे। तो यीशु मसीह ने बोल दिया, जा अब कहीं तुम्हें फल ना लगे, वो निकल गया और वो पेड़ तो तुरंत सूख गया। जब वापस वो लौटे तो क्या देखा कि वो हरा भरा था पहले तो, पर अब तो सूखा हुआ है। तो तुरंत के चेलों ने देखा कि ये तो वही पेड़ है जिसको यीशु मसीह ने शाप दिया था। इसका मतलब ये है कि हमारे शब्दों में ताकत है। अगर हम अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे ना, तो नेगेटिव होगा। आप अगर अपने आप को श्राप दोगे, अपने बच्चों को श्राप दोगे, अपने लोगों को श्राप दोगे, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो ऐसा, अरे ये तो ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, ये सब शब्द अगर अपने जीवन में है ना, तो मैं बता रहा हूँ आप खुद अपने शब्दों से श्राप को प्रकट कर रहे हो और श्राप भी काम करेगा क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। अगर हम विश्वास से सही शब्द बोलेंगे ना, तो विश्वास, आपका जो विश्वास है, आपके शब्दों में जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक शक्ति है, उसको प्रोनाउंस करता है और वो चीजें जो आज आपके पास नहीं है ना, वो सब कुछ हो जाएगी क्योंकि प्रभु उसमें काम कर रहा है। और अगर आप नेगेटिव बोलोगे ना, तो शैतान भी काम कर रहा है, उसको तुरंत कर देगा। इसलिए हमारे शब्दों को बहुत सोच समझ के हमको बोलना है। हम अपने किसी भी लोगों को, किसी बच्चों को या किसी भी चीज को हम श्राप ना दें। अपने आप को कभी भी निगलेक्ट ना करें, अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे,
किसी बात में कि यार वो तो इतने अच्छे हैं, मैं इतना हूँ, काश मैं भी ऐसा होता। हमको अपने आप को डेली ब्लेस करना है। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर का वचन लो और अपने आप को ब्लेस करो। जो चंगा नहीं है वो बोले मैं चंगा हूँ, यीशु मसीह को खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल क्या बोलती है? बीमार बोले मैं चंगा हूँ, निर्बल बोले मैं बलवान हूँ, गरीब बोले मैं अमीर हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप बोलोगे वो होगा। विश्वास से बोलोगे तो विश्वास से होगा। वो पूरा विश्वास करे, संदेह ना करे। क्या लिखा है आगे यहाँ पर? 23 पढ़ा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति एक इमेजिनेशन ऐसी कर ले कि ऐसा हो रहा है, इमेजिनेशन करे तो जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रतीति करो तो कभी ना कभी तुमको मिल जाएगा। क्या लिखा है? मिल गया। मतलब गया, मिल गया मतलब कि वो हो चुका है। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये प्रतीति कर लो कि ऐसा तो हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास अंधा विश्वास है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी को, छोटी समस्या की या बड़ी समस्या की, उस पर आप पूरा विश्वास कर लो कि ये तो परमेश्वर ने कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, वैसा हो जाएगा। एक जीवित गवाही आई हमारे बीच में। लास्ट समय जब त्योहार चल रहे थे, तब प्रीति कोमल की जो बड़ी सिस्टर है, जो मेरी बड़ी सास लगती है, वो नागदा में रहते, और उनकी जो जेठानी है, उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उनका जो दिल है, दिल पिघल रहा है। मतलब दिल जो है ना, दिल के छेद है, और वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो सेल्स है वो चेंज हो रही है। उस कारण से उनको भर्ती करना पड़ा, और रोज ऐसा लग रहा था उनको कि आज या कल वो चले जाएंगे, आज या कल वो चले जाएंगे। तो जब हमको पता पड़ा तो हमने प्रभु से उस समय प्रार्थना करके पूरे हाथों में उनको दे दिया। और फिर सडनली ऐसा हुआ कि हम लोगों का भी वहाँ नागदा जाने का प्लान बन गया। वो दशहरे के आसपास ही हम लोग सब, कुणाल, कोमल, प्रीति, हम सब लोग मिलके वहाँ जाके और उनके लिए प्रार्थना करें। और उनकी जो दीदी की जो सासू है, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत नहीं है। तो वहां पर उस समय हम लोगों ने सबने मिलकर प्रभु से प्रार्थना करी, एक दो गीत गाए, और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी उस समय। वो सिर्फ घर पे छुट्टी लेके आ गए थे क्योंकि त्योहार है तो घर पे रहना है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां से आने के बाद अभी जब उनके समाचार जब मिले तो ये बताया जा रहा है कि प्रभु ने उनको पूरा चंगा कर दिया है, और परमेश्वर ने जो उनकी मरने के चांसेस, बहुत कितने बताया थे चांसेस, 6% चांसेस थे उनके बचने के। परमेश्वर ने वो 6% चांसेस को हटा दिया। अभी वापस से उनका वो काम करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। और चंगे हैं और धीरे धीरे वो रिकवर हो गए। तो हमारा विश्वास, हमने उसके बाद में ये एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करके आ गए, अपने आगे बढ़ गए। ये नहीं सोचा एक बार भी कि यार अब वो कल ऐसा नहीं, कल वो चले जाए, उनका हार्ट फेल हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो विश्वास कर लिया, हो गए चंगे, चलो आगे बढ़ो। प्रभु लेके उसी के लिए आया था, हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को जो हम एक बार स्टॉप होकर हम प्रार्थना करें ना, उसको भी सुनता है, वो परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, आज गवाही देने का मौका मिला। और इसी सब्जेक्ट पे हम लोग जब सीख रहे हैं तो परमेश्वर से जो विश्वास आप लोग करते हो उसको और हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो भी बातें हो चुकी हैं और जो बातें अभी नहीं हुई, जिनको परमेश्वर करने जा रहा है, उन पर हमको फोकस करने की आवश्यकता है, कैसे उस पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन बोल के हम समाप्त करेंगे। वो मिलता है उत्पत्ति 5वां अध्याय। उसका पहला है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हालेलुया। तो जब हमारी सृष्टि हुई ना, हम मनुष्य हैं, हम भेड़ बकरी गाय बैल, हम जानवर नहीं है, और हम क्या है? मनुष्य।
तो परमेश्वर ने जो हमको बनाया तो उसने अपनी ही सृष्टि करके हमको बनाया, अपने ही स्वरूप में हमको बनाया। परमेश्वर क्रिएशन कर सकता है ना, हम भी क्रिएशन कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता है और उजियाला हो जाता है। हम भी बोलेंगे ना तो अंधकार में समय में उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। हमारे सामने जीवित गवाही खड़ी है सागर भैया की, भाभी की। समय कठिन था, टफ था, पर परमेश्वर हालेलुया महान है। उसने झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन चीजों से निकाल दिया जो चीजें टफ लग रही थी, अंधकार लग रहा था, पर परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत दी, मदद करी और प्रार्थनाओं ने सपोर्ट करा। विश्वास के द्वारा आज उनका घर बचाया गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग जो विश्वास रखते हैं, अंधा विश्वास रखे, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और सुनने पर हम सबको अनुग्रह मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।